जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जीके जीएस का सवाल नहीं है, यहाँ पर मैथ का सवाल आज होगा, प्रैक्टिस सेट मैथ का, जो आप लोग को बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। तो मैथ, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग मैथ का सवाल है तो ध्यान देना है आप लोग को, और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है कि कितना आप लोग को सही हुआ। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैथ का सवाल है। अब इसे आप लोग सोल्व कैसे कर सकते हैं, 12 + 12 गुना 12 माइनस 12 भागा 12। ये आप लोग यहाँ बोर्ड मास का सवाल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार सोल्व करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, तो सबसे पहले यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग कर देंगे। आप लोग जानते हो कि बोर्ड मास पढ़े होंगे, तो भाग देंगे दीजिएगा तो एक आएगा, एक आएगा प्लस फिर गुना, तो 12 12 से 144, 144 से माइनस 12। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पर तेज थोड़ा सा कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहले यहाँ पर भागा की क्रिया करते हैं। तो भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा प्लस 12 माइनस 12 से 144 आ जाएगा, 12 12 में प्लस 12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ के चिन्ह, तो जोड़िए यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, तो एक 12 और 2 156, 156 आ जाएगा, 156 और माइनस 13, तो कितना आ जाएगा 156 माइनस 13। इसका कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 140 आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सोल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर, 1% का आधा क्या होगा, तो 1% का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 0.05। यहाँ पर देखिए 1% यानी कि 1/2 कीजिएगा, तो 1/2 कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान देना है, 1/2 यहाँ पर करेंगे, 1/2, तो 1/2 के कितना हो जाएगा, 1/2 निकालिएगा तो यहाँ पर 0 से 2 से भाग दीजिएगा एक में, तो आ जाएगा 0.005। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1200 है और वह 10% हानि पर बेच देती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर आप लोग को निकाल देना है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर उसके बाद हानि निकाल देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग इससे सोल्व कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जगह का कमी है, तो आप लोग यहाँ पर 3 से 4 ही मैथ का सवाल है, उसके बाद आप लोग को जीके जीएस का आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग निकालिएगा तो ऑप्शन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1100 निकलेकर आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आप लोग सोल्व करके एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को 1100 आएगा या नहीं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से स्टार्ट हो गया पहला नंबर क्वेश्चन जीके जीएस का सवाल से। चलिए फिर से उसी अंदाज में, तो ध्यान दीजिएगा। बिहार की राजधानी क्या है, तो आप लोग ये जानते होंगे, कमेंट में आंसर इसका बताइएगा, पटना है। चलिए आगे ध्यान देना है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल है। चलिए आगे ध्यान देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो आप लोग जानते होंगे तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड में, ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा यहाँ पर क्षेत्रफल से यहाँ पर पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे ध्यान देना है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार का पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर कौन से, श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, और लास्ट में आप लोग को कमेंट जरूर करना है कितना सही हुआ। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा फंस गया था, स्क्रीन काम नहीं कर रहा था। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर ध्यान देना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिहार में कितने मंडल हैं, कितने यहाँ पर परमंडल होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11, ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा काम नहीं कर, चलिए 11 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है सवाल। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 में, 1919 में 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 में। चलिए आगे ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो बिहार का प्रमुख छठ पूजा है, आप लोग जानते भी होंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो बिहार का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, झिझरिया है, झिझरिया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झिझरिया है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा।
आगे क्या कर रहा है ध्यान देना है 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट में आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू आप लोग को जानते होंगे कि यहाँ पर कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वो यहाँ पर बनकर तैयार कब हो गया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? जो राज्य का प्रधान होता है। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन है कि जो राज्य का प्रधान होता है, नेपाल का प्रधान होता है, राष्ट्र का प्रधान होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन होता है? तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्र का प्रधान होता है, पूरा राष्ट्र का प्रधान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे ध्यान देना है 14 नंबर क्वेश्चन की ओर कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के कितने सदन होते हैं? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 सदन होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 15 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध की है? तो संविधान में कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को यहाँ पर सूची में डाल दिया गया है, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है संविधान में। चलिए आगे ध्यान देना है 16 नंबर क्वेश्चन कि आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट कौन थे? इतिहास का सवाल है। चलिए अब इतिहास का सवाल आप लोग का स्टार्ट हो गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्यभट्ट कौन थे? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खगोल शास्त्री थे। चलिए आगे ध्यान देना है कि शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? तो शेरशाह सूरी की राजधानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सासाराम में थी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, सासाराम में। आप लोग जानते होंगे बिहार का सासाराम आप लोग जानते भी होंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है? तो बौद्ध धर्म की स्थापना ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है यहाँ पर क्या करा है 19 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राज्य से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राज्य से था? तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार से। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार से था। चलिए आगे ध्यान देना है क्या कहलाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विख्यात खिजली ने। विख्यात खिजली ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 राज्यों से। 5 राज्यों से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना बिहार के प्रमुख नदियाँ कौन सा है? तो बिहार का क्या हो जाएगा, गंगा है, कोसी है। चलिए बिहार के प्रमुख नदी क्या है? तो ऑप्शन यहाँ गंडक दिया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए यमुना और ये सब नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्थल कौन सा हो जाएगा, बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारसनाथ है जो सबसे ऊंचा स्थल है। चलिए आगे ध्यान देना है 24 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 94,000 वर्ग किमी है, 94,000 वर्ग किमी। चलिए आगे ध्यान देना है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार का जलवायु यहाँ पर कैसी है? इसका 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, उष्ण उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय है बिहार की जलवायु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को 26 सवाल यहाँ पर करा दिए, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि 26 सवाल में कितना सही हुआ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके बताना कि 26 में कितना सही हुआ। अगर 20 सही होता है तो 100% गारंटी, हर एक में हम आंकड़ा बताते हैं कि कितना आप लोग को सही होना चाहिए। तो 20 सही होता है तो आप लोग समझिए कि तैयारी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप लोग एक और आवश्यक सूचना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग किस जिले से हैं, किस जिले से हैं। कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोग किस जिले से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को एक बड़ा सा प्रैक्टिस सेट का वीडियो ले आ रहे हैं जो 100 जिसमें सवाल रहेंगे, तो यहाँ पर सिंगल शॉट क्वेश्चन रहेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।